हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 4 जनवरी। तो आज की एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए करंट अफेयर शुरुआत करने से पहले हम कल का रिवीजन देख लेते हैं। कल के जो कुछ सवाल थे उसकी रिवीजन हम लोग देखेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। तो कल का रिवीजन हम फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला सवाल देखेंगे कल के रिवीजन में हम कि नमस्ते योजना किस श्रमिक समूह से संबंधित है। तो यह स्वच्छता श्रमिक से जो सेप्टिक टैंक के लिए उससे संबंधित है। सिक्किम में 2023 की बाढ़ के शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में कौन सा स्मारक बनाया गया। तो प्रेरणा स्थल बनाया गया है सिक्किम में। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। स्पाइस 2000 गाइडेंस मिसाइल किस देश ने विकसित किया है। तो इसे इजराइल ने विकसित किया। अभी हाल ही में इजराइल ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 1 जनवरी 2026 को किस देश ने यूरो मुद्रा को अधिकारिक रूप से अपनाया। तो बुल्गारिया अपनाया है और यह यूरो जोन का 21वां सदस्य भी बन गया है। जी हाँ। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी प्रलय मिसाइल किस प्रकार की बनी है। या क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। तो नंदिनी चक्रवर्ती जी बनी है। ज्योतिर्बिंद अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। हमारे गुवाहाटी में किया गया। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो असम बना है। भारतीय महिला हॉकी एशिया कप 2025 का पदक कौन जीता है। तो इसमें रजत पदक जीता है भारतीय एशिया महिला हॉकी एशिया कप में। विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 2 जनवरी को मनाया जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला भारतीय कौन बनी है। तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। और गोवा के तीसरे जिले का नाम क्या रखा। जी हाल ही में बनाया गया। तो एक कुशावती रखा गया है। जी हाँ। तो ये हमारा कल का रिवीजन था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब हम लोग चलेंगे आज के पहले सवाल पे। जी हाँ, आज का पहला सवाल हम लोग देखेंगे। तो आज का पहला सवाल है कि सावित्रीबाई फूले की जयंती प्रतिवर्ष 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किस स्थान पर खोला था। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एरवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी भीड़ेवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी शनिवारवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी कोथरूड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीड़ेवाड़ा में। जी हाँ, 3 जनवरी को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जाती है और 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल उन्होंने भीड़ेवाड़ा में खोला था। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। तो 3 जनवरी को देश भर में सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जाती है, जिन्हें भारतीय नारीवाद की जननी और आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। ऐतिहासिक योगदान सावित्रीबाई फूले उनके पति ज्योतिराव फूले ने मिलकर 1848 में पुणे में भीड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल स्थापित किया था। जी हाँ, वह पहली महिला शिक्षिका भी कही जाती हैं। सामाजिक सुधार में उन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम से महिला अधिकारों, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। और कृतियों की बात की जाए तो उनकी प्रसिद्ध कृतियों में काव्य फूले और 52 कसी सुबोध रत्नाकर शामिल है। तो ये सब हम उनसे जुड़े स्टैटिक जीके थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जाती है और उन्हें आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता। और उन्होंने पहला स्कूल पुणे के भीड़ेवाड़ा में खोला था 1848 में, जो लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया गया था। उन्होंने सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर यह खोला था। उन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी, जिसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों, छुआछूत, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। उनकी कृतियों की बात करें तो काव्य फूले और 52 कसी सुबोध रत्नाकर, ये 2 कृतियाँ हैं जो उनके लिए जानी जाती है। तो यह इतना हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले सवाल पर। अगला सवाल देखेंगे। जी हाँ, अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2026 को कहाँ पर पवित्र पिपरावा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थनगर, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी बोधगया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जनवरी 2026 को पवित्र पिपरावा अवशेष का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जी हाँ, ये पिपरावा जो अवशेष है ये हमारे ज़िले से संबंधित है, सिद्धार्थनगर से। जी हाँ, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2026 को राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरावा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसका शीर्षक होगा द लाइट एंड लोटस रेलिक्स द अवेकेंड है। द लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन है। जी हाँ, तो ये इसका शीर्षक है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 127 साल बाद एक साथ प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
यह अवशेष 1898 में खोजे गए प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अध्ययन में केंद्रीय स्थान रखते हैं। यह भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेषों में से हैं। पुरातात्विक प्रमाण पिपरावा स्थल को प्राचीन कपिलवस्तु से जोड़ते हैं, जिसे व्यापक रूप से उसे उस स्थान के रूप में देखा पहचाना जाता है जहां भगवान बुद्ध ने संन्यास लेने से पहले अपने प्रारंभिक जीवन को व्यतीत किया था। यहाँ कपिलवस्तु हमारे बगल में लुम्बिनी, जहाँ पर उसके बगल में लुम्बिनी, जहाँ उनकी जन्मस्थली को भी कहा जाता है। पिपरावा स्तूप जो है, ये हमारे पिपरावा स्तूप जो है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। जी हाँ, सिद्धार्थनगर इसके लिए जाना भी जाता है। और सिद्धार्थनगर का जो मुख्यालय है नौगढ़ है, आप लोग जानते होंगे, हमारा जिला है। और यहाँ का जो एक प्रसिद्ध चावल है काला नमक चावल, यहाँ इसको GI टैग भी मिला है और पूरे देश लेवल पर अपनी धाक भी जमा चुका है, अपने सुगंधित खुशबू के लिए जाना जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिपरावा अवशेषों का प्रदर्शनी किया है, नई दिल्ली में किया, राय पिथौरा में। और इसका जो शीर्षक है द लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यह इसकी खोज जो हुई है 1898 में हुई थी। यह कहाँ स्थित है? हमारे सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे। जी हाँ, अगला सवाल है कि तंबाकू पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कब से लागू होगा? इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन होगा 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 1 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा 1 फरवरी से। 1 फरवरी 2026 से तंबाकू पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पे। केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर बताया है कि 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पान मसाला स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा। यह नए कर मौजूदा क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा। यह दोनों GST के अतिरिक्त लगाए जाएंगे और संसदीय मंजूरी के बाद 1 फरवरी से प्रभावी होंगे। पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, सामान आदि उत्पाद पर 40% GST तथा बीड़ी पर 18% GST लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य देखा जाए तो स्वास्थ्य जोखिमों के कारण इनके उपभोग को हतोत्साहित किया जा सके और सरकार के लिए अधिक राजस्व जुटाया जा सके, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लागतों की भरपाई की जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर यह बिल लाया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल लोग नशे की लत में बहुत होते जा रहे हैं। जिसको देखो सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, इन सब की नशों से और इसी से उनको गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं, उनकी जानें जा रही हैं, अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सरकार ने इसलिए GST बढ़ाया है कि अगर कुछ महंगे होंगे उत्पाद तो हो सकता है लोग कम खरीदें, उनकी बिक्री कम होगी, लेकिन देखते हैं क्योंकि ये सब नशे की आदत है, इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है, चाहे जितने में मिल जाए आदमी। ये महंगाई होने से एक और भी प्रवृत्ति हो सकती है कि लोग और उसके लिए अलग अलग अनैतिक अपना जो कृत्य है अपना सकते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के चौथे क्वेश्चन पे। जी हाँ, ये भी जयंती से संबंधित ही है। रानी बेलू नाचियार की जयंती कब मनाई जाती है? रानी बेलू नाचियार की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 2 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 4 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी। जी हाँ, रालू बेली नाचियार की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पे। रालू बेली नाचियार तमिलनाडु की साहसी और दूरदर्शी शासिका थी, जिन्हें 1857 की विद्रोह में बहुत पहले ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। वर्ष 1730 में जन्मे रानी बेलू नाचियार प्रतिरोध, वीरता और महिला नेतृत्व के प्रतीक बनी। 3 जनवरी को उनकी जयंती पर उन्हें शिवगंगई राज्य को पुनः प्राप्त करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध निडर संघर्ष के स्मरण के लिए याद किया जाता है। यह तमिल समाज में वीर मंगई साहसी नाम की महिला से नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ, यह तमिल समाज में वीर मंगई, इसे आप लोग रखिए, साहसी महिला के नाम से प्रसिद्ध है। भावी स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों की प्रेरणा, महिला सशक्तिकरण के अग्रदूत के रूप में स्मरणीय है। भारत में औपनिवेशिक विरोध की शुरुआत प्रतीकों में से एक थी। जी हाँ, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की, उससे पहले यह इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना विरोध शुरू कर दिया था, इसलिए इनको रानी बेलू नाचियार जो है इनको याद किया जाता है। और 1730 में जन्मी थी और यह शिवगंगई राज को उन्होंने अंग्रेजों से लड़के पुनः प्राप्त किया था तथा तमिल समाज में इन्हें वीर मंगई साहसी महिला के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर के फैक्ट पर। वन लाइनर देखेंगे और वन लाइनर के फैक्ट में हम आज देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे हैं। तो पहला है कि इमोइन इरोतिपा महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये मणिपुर में मनाया जा रहा है। जी हाँ, मणिपुर में। आप लोग जानते हैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा 11 बार। और थांगता वहाँ का क्या नाम है, मार्शल आर्ट है। केबुल लामजाऊ तैरता हुआ है पार्क भी हमारे मणिपुर में स्थित है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया है।
अगला देखेंगे भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन देश शहरों के बीच चलाई जाएगी। तो यह कोलकाता, जी हाँ, हावड़ा कोलकाता से गुवाहाटी तक चलाई जाएगी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, हावड़ा कोलकाता से गुवाहाटी तक चलाई जाएगी। अगला देखेंगे 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो इनका 68वां स्थापना दिवस मनाया, जी हाँ। और पिछले साल इसने 2 जनवरी को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया था। इस बार डीआरडीओ की स्थापना जो है 1 जनवरी 1958 को हुई थी। और इसके जो हेड है समीर बी कामत है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बन गया है। तो बुल्गारिया बन गया है, जी हाँ। इसने अभी हाल ही में यूरो जो मुद्रा है उसको आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। तो यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। अगला देखेंगे कि भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो एस श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यहाँ पर 2 खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है। मैथ्यू वेड ने भी लिया, उस्मान ख्वाजा ने भी लिया है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, बहुत ही घातक। और ये लोग मैथ्यू वेड जो है विकेट कीपर भी थे, और उस्मान ख्वाजा ऑलराउंडर थे। तो यहाँ इन दोनों ने संन्यास की घोषणा की है। अगला देखेंगे भारतीय क्रिकेट महिला टीम का कोच किसे बनाया गया। जी हाँ, भारतीय हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है। तो यहाँ संजोड़ मारीजने को बनाया गया है। जी हाँ, संजोड़ मारीजने को बनाया गया। और वे हाल ही में भारतीय महिला हॉकी ने रजत पदक भी जीता है एशिया कप में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ मुख्य कोच किसे बनाया गया है, संजोड़ मारीजने को। अगला देखेंगे कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन जिसका उद्घाटन 15 अगस्त 2027 को लॉन्च किया जाएगा, या कहाँ से कहाँ चलेगी। तो यह मुंबई से अहमदाबाद चलेगी और 508 किलोमीटर लंबी होगी। जी हाँ, 508 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। और यह 15 अगस्त 2027 को इसको लॉन्च करने की घोषणा है, इसका उद्घाटन किए जाने की घोषणा है। अगला देखेंगे केरल साहित्य महोत्सव 2026 में किसे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो ये हमारी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री, जी हाँ, उनको आमंत्रित किया गया है यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में केरल साहित्य महोत्सव 2026 में। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सुनीता विलियम्स जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं, और अभी हाल ही में वो गई भी थी स्पेसएक्स से, वहाँ वापस लौटी हैं, तो उनको यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। अगला देखेंगे कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। जी हाँ, दिनेश कुमार खारा, आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने मौलाना के चीज़ को क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के स्टैटिक जीके के पॉइंट पे। जी हाँ, आज का स्टैटिक जीके है। आज स्टैटिक जीके हमने शामिल कर लिया। आज की स्टैटिक जीके में जैसे कि हम लोग वैश्विक खनिज के उत्पादन में भारत के स्थान देख रहे थे, आज यहाँ हम देखेंगे कि सभी हमने पिछले कई उसमें सबने कई जो वीडियो थे उसमें सबने देखा कि भारत का उत्पादन कितना है, भारत में कहाँ कहाँ उत्पादन किया जाता है खनिज में। आज हम देखेंगे कुछ खनिजों के बारे में कि भारत का स्थान क्या है और उसके प्रतिशत कितने हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे लौह अयस्क में। जी हाँ, लौह अयस्क में भारत का स्थान जो है चौथा है, और यह 4.69% उत्पादन करता है। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में भारत का स्थान दूसरा है उत्पादन में। जी हाँ, एल्युमिनियम में भारत का स्थान दूसरा है। अभ्रक में पहला स्थान है, 60% उत्पादन करता है। जी हाँ, 60% उत्पादन करता है और पहला स्थान है। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर में भारत का स्थान तीसरा है। मैंगनीज उत्पादन की बात करें तो मैंगनीज में भारत का स्थान छठा है 4% के साथ। और क्रोमाइट की बात करें तो क्रोमाइट में भारत का उत्पादन तीसरा है 8.20% के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि भारत वैश्विक खनिज में भारत का स्थान क्या है। तो ये कुछ खनिज उत्पादन थे जिनके उत्पादन में भारत का स्थान हम लोगों को देखा। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब हम डेली आज के जो क्वेश्चन हैं उनको अगले दिन रिवीजन भी कर लिया करेंगे जैसे मैंने आज किया। तो आप लोगों की क्लास कैसी लग रही है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसे। और इस चैनल पे आपको जीएस की क्लास, साथ ही साथ एनसीईआरटी एमसीक्यू 1 से लेके 6 से लेके 12 तक के सभी जो एनसीईआरटी हैं वहाँ के एमसीक्यू भी कराए जा रहे हैं। आपको डेली आपको एनसीईआरटी मिल रही है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो चैनल है यहाँ से आप जितने भी आपको क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही प्रभावी साबित होंगे, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप इसके लिए हमारे इस चैनल को जीएस विथ प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए, जीएस विथ प्रेम चैनल को। उसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलती रहे।
तो आप लोग हमारी क्लास को शेयर भी किया करें तथा साथ ही साथ अपने राय भी बताया करें कि कैसी लग रही है क्लास, ताकि हम और कुछ नवाचार करना हो तो उसको भी हम इसमें शामिल कर सकें। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।